हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया में। आज मैं आप लोगों को महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल के द्वारा कैसे भरें उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बने रहे हमारे वीडियो में, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है mahtaarivandan.cgstate.government.in सर्च करना है। फिर सबसे पहला लिंक होगा महतारी वंदन योजना, हिंदी में लिखा होगा और उसमें लिखा होगा mahtaarivandan.cgstate.government.in लिखा होगा और छत्तीसगढ़ शासन का लोगो होगा। तो उसे आपको क्लिक करना है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों को थ्री डॉट्स पर ऐसे जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको हितग्राही लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस प्रकार का दिशा निर्देश दिया जा रहा होगा। कृपया सूचित होए कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म पूरी तैयारी के साथ भरे। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदिका का आवेदन अपलोड हो पाएगा। यह प्रक्रिया ओटीपी आधारित है। सारी जानकारी भरे जाने के पश्चात आपको फॉर्म सबमिट करते समय ओटीपी आएगा और ओटीपी भरने के बाद ही आपका फॉर्म जमा होगा। अतः सभी अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट रूप से होने चाहिए और किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि हुई तो आपको मैसेज के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आप में फॉर्म में कुछ गलती हो गई है। तो आप हार्ड कॉपी जाकर अपने ग्राम पंचायत में जमा कर सकते हैं ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके, ठीक है। तो आप पूरी तैयारी के साथ ही इस फॉर्म को भरें। सभी प्रकार के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। फिर इस पर मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ, फिर क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो जिससे आपको लॉगिन करना है उस मोबाइल नंबर को डाल देते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद कैप्चा डालना है आपको। फिर ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। फिर ओटीपी डालने के बाद फिर कैप्चा डालना है। फिर सबमिट पर आपको क्लिक करना है। फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अब जिस दिनांक को आप आवेदन कर रहे हैं उस दिनांक यहाँ पर प्रदर्शित होगा कि आप 10 तारीख या 11 तारीख, जो इस दिनांक को आप कर रहे हैं उसके हिसाब मैं 10 तारीख को कर रहा हूँ, इसलिए 10 तारीख यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपका फॉर्म इस प्रकार से आ जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है कि आपको आवेदिका का प्रकार चुनना है। तो आवेदिका का प्रकार चुनने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दिया जाएगा कि आवेदिका का प्रकार क्या है। तो आवेदिका का प्रकार विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा। तो आप किस महिला का भर रहे हैं? विवाहित का भर रहे हैं तो विवाहित पर क्लिक करेंगे। विधवा का भर रहे हैं तो विधवा का, परित्यक्ता का तो परित्यक्ता, तलाकशुदा का तलाकशुदा का। तो ज़्यादातर लोग विवाहित का भरते हैं तो विवाहित पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन करने की तिथि यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से खुद ही आ जाएगा ऑटोमेटिक 10/2/2024 करके। फिर आपको आवेदिका का नाम लिखना है। आवेदिका का नाम इसमें लिखना है। फिर आवेदिका के नाम लिखने के बाद आवेदिका के पति का नाम लिखना है। सेम जो आप ऑफलाइन जो फॉर्म भरते हैं उसी का डुप्लीकेट समझ लीजिए आप इसे। उसी के माध्यम से, मतलब उसी के जिस प्रकार आप ऑफलाइन भरे हैं ना उसी प्रकार आपको ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है। तो उसके बाद आपको आवेदिका के नाम लिखने के बाद आवेदिका के पति का नाम लिखना है। आवेदिका के पति का नाम लिखने के बाद आवेदिका के पिता का नाम लिखना है। फिर आवेदिका की जन्म तिथि आपको सेट करना है कि आप आवेदिका की जन्म तिथि क्या है। तो यहाँ पर आप उसका दिनांक चूज़ कर लेना पहले।
फिर यहाँ पर क्लिक करके उनका जिस सन में उन्होंने जन्म लिया है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके हिसाब से यहाँ पर सन चूज़ कर लेना आप। ठीक है, फिर उसके बाद सेट पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सेट पर क्लिक कर देना है, फिर आपका आज जन्म तिथि आ जाएगा। ठीक है, तो जन्म तिथि डालने के बाद आप किस प्रकार का डॉक्यूमेंट आप अपने जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए दे रहे हैं, तो इस पर क्लिक करना है। तो आप क्या दे रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आधार कार्ड दे रहे हैं कि 10वीं 12वीं की अंक सूची दे रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं और दाखिला प्रमाण खारिज प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग आधार कार्ड देंगे, तो आपको आधार कार्ड पर क्लिक करना है। ठीक है, आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद ठीक है, आवेदिका की जाति वो किस जाति से बिलोंग करती हैं उसको लिखना है। ठीक है, उनकी जाति क्या है उसको लिखना है। फिर वर्ग में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से वर्ग के हैं। तो यहाँ पर ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल 4 वर्ग हैं। तो आप जिस वर्ग से आते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, फिर आपका वर्ग चुन लिया जाएगा। ठीक है, वर्ग चुनने के बाद आप कौन से ज़िले से हैं, तो कौन से ज़िले से हैं तो उसके लिए यहाँ पर एरो के निशान जो नीचे नीचे की तरफ से उसे आपको क्लिक करना है। तो वहाँ इससे आपका मतलब कौन से आप ज़िले से हैं वो आपका शो होना शुरू हो जाएगा। तो कौन से ज़िले से हैं आप उसके हिसाब से अपना ज़िला चूज़ कर ले और उस पर क्लिक कर दे। ठीक है, फिर उस पर क्लिक करने के पश्चात आप कौन से क्षेत्र से हैं, कौन से क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं कि शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं, उसके हिसाब से आप अपना एरिया चूज़ कर लेंगे। फिर एरिया चूज़ करने के बाद ब्लॉक चूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर कौन से परियोजना में फिर से आपको अपना सेक्टर चुन लेना है। फिर आपको अपने गांव और वार्ड क्रमांक चुन लेना है। फिर आपको अपने आंगनबाड़ी क्रमांक या आंगनबाड़ी का नाम चुन लेना है। ठीक है, आंगनबाड़ी का नाम चुनना है। फिर आपको अपने एरिया का, अपने ज़िला का पिन कोड डालना है। ठीक है, पिन कोड डालने के बाद आवेदिका का आधार नंबर डालना है। आवेदिका के आधार नंबर डालने के बाद आपको उनके पति का आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। आवेदिका का पैन कार्ड नंबर डालना है। फिर उनके पति का पैन कार्ड नंबर डालना है। फिर मोबाइल नंबर डालना है आपको, कौन सा मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर वैकल्पिक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ठीक है, कि मतलब दूसरा जो मोबाइल नंबर आपके घर में होगा तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर राशन कार्ड क्रमांक डालना है। राशन कार्ड क्रमांक डालने के बाद आपको राशन कार्डधारी जो मुखिया है राशन कार्ड का या जिसके नाम पर मतलब राशन कार्ड बना है उसका नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपको जो हितग्राही के पात्र एवं पात्र की जानकारी दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लेते हैं। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा भारत सरकार के शासकीय विभाग या मंडल में सरकारी कर्मचारी के रूप में द्वितीय या तृतीय वर्ग के, मतलब कि आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और हाँ या नहीं पर क्लिक करना है। यदि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाले हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा मेरे ख्याल से, या फिर आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके यहाँ कोई सरकारी नौकरी वाले हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिए। ठीक है,
उसके बाद क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी हैं जो मासिक पेंशन प्राप्त करती हैं? यदि आपको पेंशन मिलता है तो हाँ लिखिए, नहीं मिलता है तो नहीं लिखिए। ठीक है। अगर आप किसी प्रकार के सरकारी पद में हैं या फिर पॉलिटिक्स में हैं, किसी प्रकार के सरकारी पद में है तो हाँ लिखिए, और अगर नहीं है तो नहीं लिखिए। ठीक है। क्या वेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? यदि आप इनकम टैक्स पटाते हैं तो हाँ लिखिए, और अगर नहीं पटाते हैं तो नहीं लिखिए। यदि आप टैक्स देते हैं तो हाँ लिखिए, नहीं देते हैं तो नहीं लिखिए। ठीक है, नहीं पर टिक कीजिए। ठीक है। फिर आपको आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी देना है। ठीक है। मतलब कि आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर नहीं है आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक, तो जाके अपने बैंक से करा लीजिए अपना आधार कार्ड लिंक। ठीक है। तो पहले सर्वप्रथम आपको अपने बैंक का नाम लिखना है। फिर बैंक के बाद बैंक का आईएफएससी कोड लिखना है। आईएफएससी कोड लिखने के बाद खाता क्रमांक डालना है। खाता क्रमांक डालने के बाद आपको दस्तावेज अपलोड करना है। जिस जिस दस्तावेज आपको पूछा गया है या मांगा गया है, उन सभी दस्तावेज को आपको अपलोड करना है। ठीक है। और फाइल का साइज देखिए, फाइल का प्रकार क्या हो सकता है? जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी में ही रखें एवं अधिकतम फाइल साइज 200 केबी ही रखें। आपकी अधिकतम फाइल साइज 200 केबी ही होनी चाहिए। मतलब इससे ज़्यादा होगा तो ये जो आप अपलोड किए गए ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपका फाइल नहीं ले पाएगा, जिससे आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो अधिकतम आपके फाइल का साइज जो होगा ना, वो 200 केबी ही होना चाहिए। 200 केबी से कम होना चाहिए, 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप फॉर्म भरने में असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है। तो पहले आवेदिका क्या क्या आपको अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, इसके बारे में बता देता हूँ। तो आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करना है। तो आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको अपने गैलरी से 200 केबी या 200 केबी से कम वाले फाइल या आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट को चूज़ करना है। फिर यहाँ पर आपको उसे डाल देना है। ठीक है। डल जाएगा तो यहाँ पर आपको बता देगा कि मतलब जेपीजी या जेपीईजी जो भी फॉर्म में होगा आपका डॉक्यूमेंट, उसके हिसाब से यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पति का आधार कार्ड अपलोड करना है आपको। फिर बैंक पासबुक अपलोड करना है आपको। फिर निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो इसके आधार पर आपको क्या क्या जमा करना है? निवास प्रमाण पत्र कर सकते हैं आप, आधार कार्ड कर सकते हैं, राशन कार्ड कर सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इन सभी में से आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर आवेदिका का फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है। फिर आवेदिका का फ़ोटो अपलोड करना है। फिर राशन कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है, प्रथम एवं अंतिम पेज। ठीक है। तो राशन कार्ड का फ़ोटो खींच के आपको इसमें अपलोड करना है। ठीक है। उसका भी फाइल साइज 200 केबी से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर पैन कार्ड अपलोड करना है। फिर पति का आवेदिका के जो उनके पति हैं, उनका पैन कार्ड अपलोड करना है। ठीक है। फिर इन सब करने के बाद आपको इस दिशा निर्देश को पढ़ना है। मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, फिर सबमिट पर क्लिक करना है। फिर अगर आपकी सभी जानकारी अगर ठीक है, या फिर आप सबमिट पर क्लिक करने से पहले अपनी सभी जानकारी को देख ले अच्छे से, कुछ गलत थोड़ी है ऐसा करके।
फिर सबमिट पर क्लिक करें। आपका फॉर्म फिर चला जाएगा और आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सफल हो गया है, मतलब स्वीकार कर लिया गया है। ऐसा करके अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो आपको 21-22 तारीख को आपको बता दिया जाएगा। अगर त्रुटि हुई तो आप हार्ड कॉपी अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत में जाकर जमा कर सकते हैं, जिससे आप इस योजना से वंचित नहीं रह पाएंगे। तो ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को महतारी वंदन योजना का फॉर्म ऑनलाइन मोबाइल से भरने के लिए पूरी तरह आ गया होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।